हाय। जैसे लास्ट जो हमने पॉडकास्ट किया, हमने उसमें डिस्कस किया कि जो पेशेंट हैं उनको किस टाइप के स्ट्रेस होते हैं ड्यूरिंग फर्टिलिटी ट्रीटमेंट एंड अदर उसमें काउंसलिंग्स में उनको किस टाइप के स्ट्रेसेस होते हैं। बट अब जैसे हमने बात की थी, डॉक्टर नीरा है हमारे साथ, डॉक्टर चीमा है हमारे साथ, कि जो फिजिशियंस हैं उनको किस टाइप के स्ट्रेसेस होते हैं। तो डॉक्टर नीरा, मेरा फर्स्ट क्वेश्चन आपसे ही है कि जैसे आप हाई रिस्क प्रेगनेंसीज में डील करते हैं, तो आपको भी स्ट्रेस, क्या आपके पास भी होते हैं वो मतलब इश्यूज? ट्रू, बहुत सारे स्ट्रेस। आई वुड जस्ट नेम अ फ्यू। पेशेंट्स की एक्सपेक्टेशंस जब भी वो हमारे पास आते हैं वो इतनी हाई होती हैं कि एक तो परफॉर्मेंस का स्ट्रेस, टू डिलीवर पॉजिटिव रिजल्ट्स उसका स्ट्रेस, और जब वो बहुत एंशियस पेशेंट हमारे पास आता है तो वो यू कैन वेरी वेल अंडरस्टैंड, वो जो एंजाइटी है ना वो कहीं ना कहीं हमारे पे ट्रांसफर होती है। ओवर द इयर्स वी हैव लर्नड हाउ टू डील विद इट, बट इम्यून हम फिर भी नहीं हो पाते। एट द एंड ऑफ द डे हम भी तो ह्यूमंस हैं, because we are also human और beings. स्पेशली इन माय प्रोफेशन, और जब हम प्रेगनेंसी रिलेटेड प्रॉब्लम्स को डील करते हैं तो वो हमारी एक एसोसिएशन इतनी लंबी होती है, इट लास्ट फॉर ऑलमोस्ट 9 months, और कई बार उससे भी पहले। इनफर्टिलिटी पेशेंट्स हमारे साथ 2-2 सालों से एसोसिएटेड होते हैं, तो वी हैव स्टार्ट हैविंग अ बॉन्डिंग विद देम। तो एवरी फेलियर, एवरी मिसहैप अगर पेशेंट को अफेक्ट करता है तो वो कहीं ना कहीं हमारे को भी एंजाइटी देके जाता है। Definitely it does. सो वी नो, और ओवरऑल अब प्रोफेशनल स्ट्रेस इतना ज्यादा है, वी मस्ट बी डीलिंग विद ऑल दिस विद आवर पेशेंट्स। Yes, I I'm do. sure. Like मेरे पास भी जब काउंसलिंग्स के लिए आते हैं, एक तो बहुत ही ज़्यादा कॉमन ये होता है कि वो अपने इशू को लेके, अपनी प्रॉब्लम को लेके इतना वो ग्राइंडिंग करते रहते हैं ना। मुझे अब बीइंग अ प्रोफेशनल तुम्हें पता होता है कि ठीक है, ये प्रॉब्लम है, ये स्ट्रेस है, लेकिन हमें उनके लिए उनको सुनना पड़ता है पूरा, और सुनना चाहिए भी, राइट। लेकिन जब सजेशन की बात आती है, जब ट्रीटमेंट की बात आती है, जब मैं कुछ कह रही हूँ फिर दोबारा से वो वही शुरू हो जाते हैं। ये स्ट्रेसफुल होने का एक फर्स्ट सिम्टम है कि जब तुमने अपनी बात कर दी उसके बाद सॉल्यूशन सुनना चाहिए, वो नहीं, वो काउंटर तो करते हैं ना। उसका जो है ना, इस चीज का स्ट्रेस आता है। अदरवाइज इट इज ओके, मतलब हमारे पे भी स्ट्रेस आता है, लेकिन बीइंग अ काउंसलर आई नो हाउ टू डील विद दैट, या मैंने अपने आप को कैसे उससे बचा के रखना है। बिकॉज अगर मैं खुद स्टेबल होंगी, ओनली देन आई वुड बी एबल टू हेल्प द अदर पर्सन हु इज इन ट्रबल, राइट। Here I want to make a point to the viewers and to the audience and to myself also कि जब कभी भी हम किसी फिजिशियंस के पास जा रहे हैं, तो जैसे डॉक्टर नीरा ने कहा कि वी आर ऑल्सो ह्यूमन, तो जो रेपिटेशन है वो और ऐड करता है स्ट्रेस को। सो इन इन्वर्टेड कॉमास वी शुड बी केयरफुल कि हमने कितनी बात करनी है। एडिक्वेसी इज इम्पोर्टेंट हियर। सॉल्यूशंस को ना एक्सेप्ट करना, एक्सेप्टेबिलिटी एंड फेथ इन योर फिजिशियन बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। वो पेशेंट, हम भी उसको ट्रीट करके वी आर मोर देन हैप्पी जब पेशेंट हमें लगे कि हमारी सुन रहा है। मैंने एक प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन दिया, पेशेंट उसको काउंटर करता है। मैं कहती हूँ वेट लॉस कर लो, पेशेंट्स आर लाइक डॉक्टर साहब मैं तो कुछ खाती नहीं। That's very very common है ना, ओबेसिटी इतनी रैम्पेंट है। बिकॉज दिस थिंग शुड बी वेरी क्लियर कि ये 50-50 होता है। अगर 50% हमारा पार्ट है ओनली, बीइंग अ प्रोफेशनल, माय पार्ट इज ओनली 50%, और रेस्ट ऑफ द 50% दूसरे इंसान पे या क्लाइंट पे है या पेशेंट पे है। 100% हमारे पे नहीं है। जैसे 100% उन पे नहीं है, अगर 100% उन पे होता तो हमारे पास नहीं आते, अगर आ गए हैं तो ये 50-50 है। तो आई रिमेम्बर तुम लोगों का पॉडकास्ट जो मैं पुराना एक मेरे को याद है, तुमने पॉजिटिविटी पे, है ना, वो पॉजिटिविटी की वाइब्स ना दोनों तरफ से होती है। एग्जैक्टली, कि अगर मैं किसी को कोई सोल्यूशन दे रही हूँ तो मुझे लगना चाहिए कि दैट पेशेंट इज एक्सेप्टिंग माय सजेशन। बिल्कुल। और वो जो एक्सेप्टेबिलिटी आती है ना, वो रिसेप्टिविटी जिसको मैं कहती हूँ, वो रिसेप्टिविटी जब सामने वाले में नजर आती है ना, तो यू गेट इन्वॉल्व इन अ मच बेटर वे।
डेफिनेटली प्रोफेशनल आप एक अलग होते हो। देखो प्रॉब्लम है पेशेंट को, और कोई भी पेशेंट हमारे पास बिना प्रॉब्लम के तो आता नहीं, आया तो वही है जो दुखी है। और डॉक्टर नीरा एक चीज आपने और देखी होगी, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कि जो पेशेंट्स है वो कितने एजुकेटेड हैं या नहीं है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ दैट, irrespective, you know, some people, some patients, they are not educated, you know, बड़े ही remote area से आते हैं and they are so receptive and they understand because maybe उनको ज़्यादा knowledge नहीं होती, तो जो एक जो treating दे रहे हैं। physician जो कह रहा है तो they just take it, you know, like हाँ, that. वो And ट्रीट भी पूरा करेंगे, वो बीच में इंटरफेयर भी नहीं करेंगे, दे हाँ। लिसन टू यू। उन लोगों की प्रॉब्लम अफोर्डेबिलिटी हो सकती है, yes, पर एक्सेप्टेबिलिटी नहीं होती। हाँ एक्सेप्टेबिलिटी इज नॉट अ प्रॉब्लम। वो जब आती हैं तो वो पूरे फेथ के साथ आती हैं, और फिर वो उनमें कहीं ना कहीं हमारे कितना रिजल्ट्स। अच्छा पॉइंट बोला आपने ना, अफोर्डेबिलिटी एंड एक्सेप्टेबिलिटी, दो डिफरेंट चीजें हैं ना। हाँ। यू गेट पेशेंट्स जो 10 लोगों के पास घूम और के कई आता लोग है, कहते हैं हमारे पास बहुत पैसा है तो हम तो ट्रीट होने ही चाहिए। होने ही चाहिए। अफोर्डेबिलिटी इज नॉट दैट इम्पोर्टेंट जितनी एक्सेप्टेबिलिटी और रिसेप्टिविटी। मैंने कई बार बहुत कितनी common- प्यारी बात है, कितनी मैंने बड़ा कॉमनली फेस हाँ, करती हूँ मैं। आई गेट पेशेंट्स, आई रिमेम्बर एक दिन ओपीडी में आई हैड अ पेशेंट जो प्रोबेबली वाज जस्ट 7 वीक्स प्रेग्नेंट, Okay. और 7 वीक्स में ही आई वाज द 5th डॉक्टर शी वाज कंसल्टिंग, ओह 5th गायनेकोलॉजिस्ट, Oh my God. है ना। और आई वाज लाइक एन एब्सोल्युटली हेल्दी प्रेगनेंसी, कुछ ऐसे कोई कॉम्प्लिकेशन वाला भी नहीं था जिसमें मल्टीपल ओपिनियंस की जरूरत हो। तो आई वाज लाइक क्यों आए, आज क्या हुआ, है ना। बिकॉज आई कुड सी कि वो 3-4 डॉक्टर्स की ऑलरेडी एक प्रिस्क्रिप्शन है। नहीं मैडम, वी जस्ट वांटेड टू कंफर्म कि ये ट्रीटमेंट ठीक है। एंड आई वाज लाइक कि आप जिन 4 लोगों को मिले हो वो क्वालिफाइड गायनेकोलॉजिस्ट हैं, है ना। ट्रस्ट वन ऑफ देम। आपको 4 पे तसल्ली नहीं हो रही है तो मेरे साथ हो जाएगी, ये कैसे पॉसिबल। ये भी एक फैशन है, सेकंड ओपिनियन, थर्ड ओपिनियन, फोर्थ ओपिनियन, ये भी सेकंड फैशन ओपिनियन है। तक ठीक है ना, कहीं कुछ है ना। कॉम्प्लिकेटेड पेशेंट्स वी नो, है ना, वो मल्टीपल ओपिनियंस, क्योंकि वो पेशेंट इतना डेस्परेट होता है कि उसको लगता है कि कोई मुझे एक पॉजिटिव रिजल्ट किसी भी तरह कोई से मुझे दे दे, वो बता दे जो मैं सुनना जो चाहता मैं हूँ। सुनना चाहता हूँ। ट्रू, है ना। वो पेशेंट भी तो वही सुनना चाहता है ना, जो वो नेगेटिविटी नहीं सुनना चाहता। बट वो मतलब पेशेंट्स कई बार बहुत, और वो ना अल्टीमेटली होता क्या है, द फिजिशियंस आल्सो लूज इंटरेस्ट। बेसिकली इट इज नॉट अबाउट नेगेटिविटी बट द फेयर ट्रीटमेंट जो डॉक्टर आपको दे रहा है, बता रहा है, बट उसको एक्सेप्ट ही नहीं करना हाँ, है। उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर। यू आर डाउटिंग एवरी फिजिशियन। बेसिकली आई ऑलवेज फील कि आप डॉक्टर्स को इतना डाउट करोगे तो आप कैसे अपना अच्छा आउटकम निकाल यहाँ पे पाओगे। मैं एक बात कहना चाह रही हूँ, जैसे आपने कहा ना कि डाउटिंग द फिजिशियन, जो डाउट करते हैं ना वो बेसिकली सेल्फ डाउट में होते हैं, ट्रू, यू नो। सो दिस थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप इतना ज्यादा डाउट कर रहे हो तो पहले अपने बारे में सोचो कि यू आर सेल्फ डाउटिंग, यू नो, योर सेल्फ। एक्चुअली ये वाली बात इतनी कर इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हम देखिए, हम हर एस्पेक्ट से बात कर रहे हैं। हमने पहले पेशेंट की हमने उनको भी डायग्नोस किया कि उनको भी किस किस टाइप का स्ट्रेस होता है। तो अब अगर बात है फिजिशियंस की, तो वी शुड बी एम्पैथेटिकल as we are with Both the the sides. patient and we are with the doctor as well. Yes. So अब जो ये आपने पॉइंट अभी कहा, can you repeat please? यही कि जो दूसरे को डाउट करता है वो हाँ। सेल्फ डाउट में होता है बेसिकली। यस। तो जो ये सेल्फ डाउट की बात है, जैसे डॉक्टर नीरा ने कहा कि सेकेंड ओपिनियन तक भी बात ठीक है, क्योंकि ठीक है क्रॉस चेक कर लिया, इट्स गुड, बट 3-4 times you're visiting It for the becomes same a bit problem. too much. No, it becomes a bit too much. और बड़ा कॉमन हो गया है, और ज्यादातर एफ्लुएंट फैमिलीज में, बिकॉज दे फील कि वी कैन अफोर्ड, हम अफोर्ड कर सकते हैं, इसलिए हम डिफरेंट डॉक्टर्स को टेस्ट करेंगे। एंड डॉक्टर नीरा, इससे आपकी फेयरनेस भी पता चलती है कि आपने कितने फेयर तरीके से उन्हें कहा कि मेरे पास क्यों आए, जब आप ऑलरेडी 3-4 डॉक्टर्स के पास जाकर आए हैं। आप देखो कुछ प्रॉब्लम है, उसका सोल्यूशन ढूंढ रहे हो और यू हैव अ वैलिड रीजन, तो फिर तो बात समझ में आती है। ट्रू। ना, बट विद इन कई बार यस, प्रोफेशनली ओवर द इयर्स हमें ये तो समझ आ गया है कि द प्रैक्टिस हैज बिकम वेरी डिफरेंट। We used to be in a very happy space 20 years early, you know, no social media, no Google exposure, it was very easy, patients were trusting,
us. We were delivering. I have worked in government sector ना, तो मैंने बहुत साल, मैंने 12 years की जॉब कर रखी है गवर्नमेंट सेक्टर में. A very different atmosphere. Poor people who didn't have access to private sector, बड़े बड़े टेस्ट नहीं हो सकते, शांति से काम कराते थे, बढ़िया सा आउटकम निकलता था, and everyone used to be happy. और वो एक टाइम ऐसा था जहाँ पेशेंट्स फेलियर भी एक्सेप्ट करते थे. यस, कि अच्छा ठीक है डॉक्टर साहब, इतना ही हो सकता था. यही मेरा फर्दर क्वेश्चन बन रहा था कि जो फेलियर है, अब जैसे ट्रीटमेंट कर रहे हैं आप, जैसे आपने बताया कि लाइक 2 years से वो पेशेंट आपके साथ है, इनफर्टिलिटी के ट्रीटमेंट से फिर डिलीवरी तक भी आपके साथ है. तो जैसे इसी फर्टिलिटी के ट्रीटमेंट में कि जब पेशेंट एक गुड स्पैन ऑफ टाइम आपके साथ बिता चुका है और वो जो ट्रीटमेंट जो आजकल हैं वो है, और उसमें जब फेलियर होता है तो पेशेंट को तो जो महसूस होता है वो एक बात है, आपको कैसा लगता है उस टाइम पे? We obviously don't feel good, है ना, because everyone wants कि आपके पास अगर कोई पेशेंट कोई एक्सपेक्टेशन के साथ आया है तो एटलीस्ट वो पूरी हो. But then we know we cannot become gods. I always tell my patients, मैं भगवान नहीं बन सकती, ये मेरा प्रोफेशन है, मैं अपना बेस्ट मेडिकल मैनेजमेंट आपको प्रोवाइड कर रही हूँ. आउटकम क्या होगा ओनली टाइम विल टेल. और सेकेंडली, नेवर गिव वेरी हाई होप्स टू द पेशेंट्स. मेरा एक अपना रहता है कि स्पेशली फर्टिलिटी के मैनेजमेंट में यू गिव अ रियलिस्टिक check on the patient, even during IVFs, but even at the beginning of the treatment, हम उनको एक बात करती हूँ मैं, I always say कि nobody can be 100%. आप results में 100% नहीं हो सकते. So when we talk about patients, जब मैं कहती हूँ कि जब मैं बोलती हूँ कि मेरा IVF का 50 to 55% सक्सेस रेट है, तो it is for me when I'm sitting on this side of the table. But as far as you are concerned, आपका हर cycle will be either 0 or 100%. There's nothing 40% or 50%, 60% for you. For you it is going to be 0 to 100. वो जो 40-50% की हम बात कर रहे हैं वो मेरे लिए है. So that is how I am going to encounter my failures, my success. और वो उसको मैं figure out करूँगी. पर आपके लिए वो हमेशा या 0 होगा, या आपका टेस्ट पॉजिटिव आ गया, या नहीं आया. But then जब नहीं आया तो वो काउंसलिंग वहीं से स्टार्ट होने लग जाती है कि डोंट गिव अप, इट इज नॉट एंड ऑफ द वर्ल्ड, हमारे पास और चांसेस होंगे, वी विल इम्प्रूव. जो हमने पिछला ट्रीटमेंट जो भी किया हम उसको और बेटर करेंगे. सो वी जस्ट ट्राई टू इन्फ्यूज पॉजिटिविटी द मोमेंट वी स्टार्ट रियलाइजिंग कि थिंग्स आर नॉट गोइंग द वे वी वांट. सो और वहाँ फिर काउंसलर्स भी यस है ना, हमारे काउंसलर्स होते हैं, तो फिर वो फेलियर्स वाले पेशेंट पे ऑब्वियसली यू बिकम अ लिटिल मोर एम्पैथेटिक, दे आल्सो अंडरस्टैंड. तो ये लोग भी उतना ही कंट्रीब्यूट करते हैं. कल्पना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है जो जिस साइकिल में फेलियर होता है, बिकॉज हाई रिस्क प्रेगनेंसी, आई मीन हाई रिस्क केस, सेकेंडली एक्सपेंसिव, उसके ऊपर फेलियर है ना. अब जब हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं, जैसे मैंने पहले भी बोला कि 50% onus is on me and 50% is on the patient, right? फिर जब failure होता है 100% I cannot take on myself. Again it is 50-50, right? 50% I also feel bad, we also feel bad, and वो तो जो करते हैं. लेकिन उसमें एक बड़ी इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जैसे डॉक्टर नीरा ने बोला कि इट इज़ नॉट एंड ऑफ द वर्ल्ड. अब जैसे हम कितने महंगे ड्रेसेस लेते हैं, अगर मान लो हम आयरनिंग करते करते वो जल गया, वो चली गई, हम किसको बोलेंगे, है ना. या कोई हमने बिजनेस स्टार्ट किया, वो भी तो फेल होते हैं, है ना, तब हम किसको बोलते हैं. या हमने बड़ा एक्सपेंसिव जगह पे रेस्टोरेंट में जाके खाना खा रहे हैं, बस खा लिया 5,000 का एक ही बार में, आधे घंटे में, वहाँ पे वो खर्चा हम किसको बता रहे हैं, किसी को नहीं बता रहे ना. सिमिलरली ये जो फेल्योर है ना, ये भी इट इज़ नॉट एंड ऑफ द वर्ल्ड. द थिंग इज कि मैं, क्योंकि हम सामने बैठे हैं, हम सुन रहे हैं, हमने ट्रीट किया,
हम फिजिशियन हैं, हम प्रोफेशनल्स हैं, इट डजंट मीन कि हम वो सारा चीज़ अपने ऊपर ले लेंगे, है ना। अपने ऊपर हावी नहीं कर सकते हम वो चीज़। बस ये है कि द वे वी आर ऑल्सो ह्यूमन बींग्स, दे आर ऑल्सो ह्यूमन बींग्स। उनको बुरा लग रहा है, हमें भी बुरा लग रहा है। अगर हम कह रहे हैं कि आगे चलो, उन्होंने भी आगे चलना है, बिकॉज वो तो हो गया ना, फेलियर तो हो गया। अब तो अगर आगे और चाहिए तो वो कंटिन्यू करना पड़ेगा। कंटिन्यू उन पे करना है, किसने करना है? हम ही ने करना है। सो वी शुड गेट आउट ऑफ इट ASAP, यू नो, जितना जल्दी हो सके उसमें से निकल के वी हैव टू गो विद द फ्लो। मैंने ना बहुत बार देखा है कि वो एक ब्लेम गेम होती है, वो अवॉइड करनी चाहिए। वो डॉक्टर्स को भी, मैंने तुम्हें रेस्ट कहा था, तुमने रेस्ट नहीं किया। पेशेंट, मैडम मैं तो ट्रैवल कर रही थी, तो आई शुड नॉट बी ब्लेमिंग देम कि मैंने तुम्हें मना किया, ट्रैवल नहीं करना था। नो, वो ब्लेम गेम की बजाय अगर हम थोड़े साइंटिफिक होके जब हम बात करेंगे, हम इमोशनल हर बार नहीं हो सकते। फॉर अ फ्यू मिनट्स, फॉर अ फ्यू वन डे और सो वी फील बैड अबाउट समथिंग, बट देन हम फिर प्रोफेशनल्स हैं और हमें बहुत लॉजिकल चलना होता है, तो फिर हम दैट वो बेटर पार्ट ऑफ आवर ब्रेन टेक्स ओवर कि ओके फाइन, अब ये हो गया, अब हमें उसका सोल्यूशन ढूंढना है, हम उसको ऑफर करेंगे, है ना। आप उसके साथ एम्पैथेटिक हो सकते हो, इमोशनल नहीं होके गुजारा चलता। वो आपको अपना प्रोफेशन को आपको मेंटेन करना ही पड़ता है। एंड देन इट यूजुअली पेशेंट्स को जब अच्छे से एक लॉजिकल सा एक्सप्लेनेशन दिया जाता है तो पेशेंट्स समझते हैं, एंड लॉट्स ऑफ देम कैरी ऑन विद द सेम डॉक्टर्स। यस दे डू। वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वो जो पिछला डॉक्टर जिसने ट्रीट किया, जिसने फेलियर फेस किया, उसको प्रोबेबली इट इज ईजियर कि कहाँ फेल हुआ, व्हाट वाज द प्रोबेबल कॉज, इन अ बेटर वे, राइट। अपने आप को बेसिकली, अगर पेशेंट, हम भी तो खुद को इम्प्रूव कर रहे होते हैं अब ना। ये भी एक पर्सपेक्टिव है कि अगर मुझे उस फेलियर से कहीं ना कहीं I'll again go back to my records, I'll again एक क्रिटिकल सी उसकी वो दोबारा से उसका रिव्यू करूंगी, एंड देन I'll figure out okay fine in my next cycle I can change this aspect, और let us say एक abortion हो गया, let us say, है ना, कि किसी पेशेंट का मिसहैप हो गया, तो वो if I am dealing with her in her next pregnancy, तो I am in a much better position because मुझे वो पिछला उसका एपिसोड का डिटेल पता है, मुझे पता है कि यहाँ तक का मेरा ट्रीटमेंट डिडंट वर्क, सो आई हैव टू इम्प्रूव इट वन वे और द अदर। तो वो जो चेंजेस, जब वो एक कंटिन्यूटी आती है ना पेशेंट्स में, तो इवन डॉक्टर्स आर अ वाइजर, यू नो, यू बिकम वाइजर विद टाइम। और दूसरी बात ये है कि हमारे पास मैक्सिमम कितना टाइम पेशेंट रहता है, कल्पना, लाइक 15 मिनट्स, 20 मिनट्स, यू नो, हाफ एन आवर और सो। उसके बाद फेल्यूर के बाद पेशेंट ने अपने घर जाना, यू नो। अब वो जो पूरी फैमिली होती है ना, वो उनको एजुकेट करना या उनको थोड़ा सा नॉलेजेबल होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज घर पे वैसा मौन वाला माहौल ना बना लें, है ना, कि ऑलरेडी दैट कपल इज गोइंग थ्रू, है ना, तो उसके ऊपर और ज़्यादा आ जाए। एंड जो मेल है वो तो सिर्फ साइकोलॉजिकल उसमें से जाता है, फाइनेंशियल एंड साइकोलॉजिकल, लेकिन एक जो वुमेन होती है ना, वो तो फिजिकली, हार्मोनिकली, यू नो, हार्मोन्स एंड ऑल, आई मीन ये सारा जो बॉडी के ऊपर स्ट्रेस साइकोलॉजिकली, यू नो, एट द एंड ऑफ द डे सफरर तो पेशेंट है। हाँ, सफरर वो अकेला है। जैसे स्टिल बर्थ्स वेरी कॉमन है ना, हमारी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो मिसहैप होते ही होते हैं। सो व्हेनेवर दिस काइंड ऑफ थिंग हैपेंस, तो मेरी टेंडेंसी होती है रिलेटिव्स को अलग से बिठा के एक काउंसलिंग करने की, कि देखो शी इज द वन जिसको अब सब कुछ शी हैज टू गो थ्रू, वो पेन्स भी सहेगी, वो डिलीवरी भी सहेगी, वो स्टिल बर्थ को भी फेस करेगी, वो सब कुछ फेस करेगी। नन ऑफ यू इज गो टू फेस द प्रॉब्लम्स द वे शी इज गोइंग टू। सो आप लोग एटलीस्ट उसके साथ एक सिंपैथेटिक हो सकते हो, आप उसको एक मॉरल सपोर्ट दे सकते हो। जो हमने मॉरल सपोर्ट देनी है वो तो रहेगी, पर वो जो पेशेंट के रिलेटिव्स, हस्बैंड्स, एंड दे ऑफन अंडरस्टैंड, एंड 24/7 उन्होंने उनके साथ रहना है। हम लोग तो एक दिन 2 दिन के लिए पेशेंट के साथ है, वापस तो घर ही जाना है। बट अगर घर में सब एक माहौल ऐसा बना लेते हैं कि ओके फाइन, दिस इज समथिंग बैड विच हैज हैपेंड, बट ठीक है, फिर नेक्स्ट टाइम के लिए फिर हम पॉजिटिव रहेंगे तो एक अच्छा रिजल्ट भी आएगा। आउटकम्स तो बहुत अच्छे अच्छे आते हैं। थैंकफुली साइंस ने मिरेकल्स तो करने शुरू कर ही दिए हैं। I recently delivered a patient who had
6 abortions earlier, 6 pregnancy failures ना. वो जो स्ट्रेस इन डॉक्टर्स है वो जब तक वो डिलीवर नहीं हो गई वो मेरी स्ट्रेस थी. वो तो every time she would come to the hospital and I would be like nothing should go wrong now, nothing should go wrong now. तो वो जो बट वो हमारे लिए फिर वो पॉजिटिव हार्मोन्स आते हैं ना. द मोमेंट वो एक अच्छा आउटकम मिलता है, द पीपल आर, पेशेंट इज हैप्पी एंड आई ऑलवेज फील कि आई एम मच हैप्पियर. आई ऑलवेज फील सो वो शायद दैट्स द ब्यूटी ऑफ ऑब्स्टेट्रिक्स. हाई रिस्क केस को डील करके जो शायद पॉजिटिव हार्मोन्स. हाँ, जैसे जब चैलेंजिंग सिचुएशंस में से पॉजिटिव जो स्ट्रेस है ना वो उस दिन खत्म हो जाता है. हाँ, आ जाए. जैसे जब मैं काउंसलिंग्स करती हूँ, सपोज 1-2 टिप्स दे दी उनको, है ना, तो मुझे होता है कि आफ्टर 15 days और सो दे शुड रिविजिट मी. तो कई बार बहुत देर बाद आते हैं तो मैं पूछती हूँ कि आपने आना था, आप आए क्यों नहीं? डॉक्टर साहब बस पता नहीं, आपने जो समझाया हमने कर लिया, हम ठीक हो गए. You feel very good about it. Compliment. Yes. हाँ, और वो बड़ा बूस्ट देता है. वो उस दिन स्ट्रेस खत्म होता है. अच्छा डॉक्टर बॉबी, मेरे माइंड में एक बात आ रही है, क्योंकि देखिए हमने इतने पॉडकास्ट करे हैं, हम हमेशा एक स्पिरिचुअल एस्पेक्ट साथ लेकर चलते हैं. तो हमने जितनी ओवरऑल बात की है ना, उसमें ये बात जरूर आनी चाहिए. क्योंकि अगर फर्टिलिटी की जो बात है, मतलब एक बेबी बॉर्न, एक सोल के आने की बात हो रही है नेट. तो आई फील कि अगर हम अपने एंड से कुछ उन पेरेंट्स को जिन्होंने अभी वुड बी पेरेंट्स हैं, जिन्होंने पेरेंटहुड को अभी एंजॉय करना है, तो उनके लिए कोई ना एक ऐसी बात होनी चाहिए सो दैट they know and understand कि what it is to give life a birth, what is it. हाय कल्पना, तुमने इतना अच्छा क्वेश्चन किया ना. ये इट इज गोइंग टू बी ऑल टुगेदर अ डिफरेंट पॉडकास्ट एज यूजुअल. एक और टॉपिक मिल गया. हाँ, मैं सम अप करती हूँ इस चीज को, क्योंकि बहुत जरूरी है ये वाली पॉडकास्ट में ये वाला एस्पेक्ट. तो उसमें ये है कि जैसे हमने कोई बिल्डिंग बनानी है, अपना घर बनाना है, तो हम एक नक्शा तैयार करते हैं, राइट. तो नक्शे के ऊपर फाउंडेशन एंड एवरीथिंग, फिर सारी दीवारें, सारा कुछ, है ना. तो कितना खूबसूरत सा एक घर बनता है. तो ये है मटेरियलिज्म. लेकिन वहां पे एक सोल ने आना है. yes. और हमें नहीं पता कौन सी सोल ने आना है. तो उसके लिए ना जो कपल है प्लस फैमिली, दे हैव टू क्रिएट दैट एनवायरनमेंट. क्योंकि इसमें भी इसीलिए सोल्स नहीं आती, क्योंकि सोल की अपनी चॉइस होती है आना. ठीक है, अगर ऑलरेडी जो एटमॉस्फेयर है इतना ज्यादा स्ट्रेसफुल है तो कोई सोल आएगी नहीं वहां पे, क्योंकि एटमॉस्फेयर इज नॉट गोइंग टू बी कंजीनियल फॉर दैट सोल. तो उसमें क्या है कि बैठ के जैसे अगर हमें कोई प्रॉब्लम होती है, मान लो हम फाइनेंशियली ठीक नहीं है, या मान लो हमें हेल्थ प्रॉब्लम है कोई, या हमें लगता है कि हम ठीक नहीं होंगे, हम क्या करते हैं? हम प्रे करते हैं, राइट, कि हाय मैं ठीक हो जाऊं, हाय मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए. वी प्रे टू गॉड और टू द नेचर. सिमिलरली व्हेन यू आर एक्सपेक्टिंग अ सोल, again you have to create that congenial environment, atmosphere in that house. particular एक जगह पे बैठ के आपको उसके बारे में सोचना चाहिए, उसको वेलकम करना चाहिए. वो जैसे वो हिंदुइज्म में होता है ना, आह्वान करना, है ना. तो सोल को आह्वान देना चाहिए, आवाज दो, है ना. तो उसके साथ बात करो, चाहे वो अननोन ही है. सो दिस इज हाउ वी हैव टू. क्योंकि अगर अब देखो ना, फ्रेंड्स तो बहुत हैं लेकिन हम बैठे हैं, हम कुछ कर रहे हैं, क्यों? बिकॉज वी लव ईच अदर, वी लाइक ईच अदर. सिमिलरली अगर हमें किसी सोल के साथ प्यार होगा, लाइकिंग होगी, कनेक्ट होगा, तभी वो सोल हमारे पास आएगी ना. अदरवाइज तुम भी मेरे पास क्यों आओगे, मैं भी आप लोगों के पास क्यों आऊंगी, सो दिस इज हाउ वी हैव टू क्रिएट दैट एनवायरनमेंट. तो इस पे हम, अगर कोई चाहेगा तो हम एक अलग पॉडकास्ट कर देंगे. हाँ, हम एक अलग पॉडकास्ट भी करेंगे. व्हाई? बिकॉज जैसे डॉक्टर बॉबी ने कहा कि फाउंडेशन बहुत ज़रूरी है. और दूसरी बात, जैसे डॉक्टर नीरा, हमारे पास बेस्ट फिजिशियंस हैं,
एक हेल्थ केयर बहुत अच्छा सिस्टम है आज की डेट में, हमारे को एक इमोशनल स्पिरिचुअल सपोर्ट मिल रही है, देन वी शुड अंडरस्टैंड कि हमको जैसे वो एक सॉइल होती है, एक लाइक उसे कहते हैं फर्टाइल सॉइल है, उसमें से Yes. हमको क्या निकालना क्या है. बात. So we should be aware and we should be that much like aligned with the self कि हम यहाँ से बेस्ट ऑफ बेस्ट निकाल Best of- पाए. So thank you very much, Dr. Meera and Dr. Chima, Thank that you, we were talking Kalpana. about. Thank you so much. It was pleasure talking to both of you. Yeah, it was pleasure talking to you and to have you also, Kalpana and Dr. Meera both. थैंक यू. एंड एक और बात मैं अपने व्यूअर्स से ये कहना चाहती हूँ कि अगर आपके पास कोई आपके कॉमन क्वेश्चंस हैं, कुछ क्वेरीज हैं, तो प्लीज़ आप हमें वो क्वेश्चंस, वो क्वेरीज भेजिए सो दैट वी कैन आंसर एंड we'll be able to answer all of those questions in another podcast as we discussed. Thank you so much. Thank you. Thank you.